हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल केजीएम ग्रुप पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में, और स्पेशली बात करने वाले हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के बाद में जो शिक्षक हैं या जो शिक्षक भर्ती हैं उसमें क्या मेजर चेंजेस होने वाले हैं। वही सब कुछ आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। इससे पहले क्या बेसिक मेजर चेंजेस नई शिक्षा नीति में और वर्तमान शिक्षा नीति में होने वाले हैं, वही सब कुछ हमने लास्ट के वीडियो में काफी डिस्कस किया था। अगर वो वीडियो आपने मिस कर दिया है तो उस वीडियो का लिंक आपको यहां डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। कुछ मेजर जो पॉइंट है उनके माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि नई शिक्षा नीति में क्या मेजर चेंजेस हमें मिलने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा जो शिक्षण व्यवस्था वर्तमान में 10+2 है, उसकी जगह नई शिक्षा नीति में हमें मिलने वाली है 5+3+3+4 की व्यवस्था यहां हमें मिलने वाली है। तो उसी व्यवस्था के अनुसार ही जो शिक्षक है उनकी भर्तियां हमें करनी होगी। तो इसके लिए क्या मेजर चेंजेस है, क्या योग्यताएं हमें रखनी होगी शिक्षकों की। सबसे पहला पॉइंट हम जानते हैं, शिक्षक बनने के लिए 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स अनिवार्य होगा, लेकिन यह 2030 के बाद लागू होगा। दूसरा आपका पॉइंट है, 4 साल की बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स करने पर मेरिट आधारित छात्रवृत्ति यहां पर आपको दी होगी। क्या है इन दोनों पॉइंटों का मतलब? सबसे पहले अगर हम बात करें कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको 4 साल का जो बीएड का इंटीग्रेटेड कोर्स है, बीए बीएड या बीएससी बीएड जो वर्तमान में प्रचलित है, वह कोर्स आपको करना अनिवार्य है। 2030 के बाद, लगभग 2030 तक टारगेट रखा गया है कि 2030 के बाद जब भी कोई शिक्षक भर्ती निकलेगी और शिक्षक बनना अगर आप चाहेंगे 2030 के बाद, तो न्यूनतम आपकी जो योग्यता है वो आपकी 4 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है वो आपके पास होना चाहिए। अब बात करें वर्तमान की, तो देखिए वर्तमान में 2 साल का आपका जो बीएड का कोर्स है, तो जो स्टूडेंट है वर्तमान में बीएड कोर्स कर रहे हैं या करने के इच्छुक हैं, जिनका बीएड कोर्स 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा, तो वो बेशक अभी वर्तमान में वह कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि 2 साल में उनका कोर्स कंप्लीट होने वाला है और लगभग 2 साल में आपको वैकेंसियां भी यहाँ पर मिलने वाली है। तो आप आसानी से बीएड कंप्लीट करके आप जो शिक्षक भर्ती है उसमें आप शामिल हो सकते हैं। लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत अगर 2027 से 2026 के बाद में आसपास अगर आप बीएड करने वाले हैं तो आपको 4 साल का जो बीएड कोर्स है वही आपको करना जरूरी है अगर आप एज ए शिक्षक भर्ती में भाग लेना चाहते हैं। तो यह आपकी जो बीएड का जो कंफ्यूजन है पहला वो आपका क्लियर हो चुका है। अब आगे चलो थोड़ा सा हम बात करते हैं। यहां पर 4 साल का बीएड कोर्स अगर आप करेंगे तो यहां पर नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपको मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति भी दी जाएगी, आपको प्रोत्साहित किया जाएगा। और जो इच्छुक स्टूडेंट हैं जो वाकई में शिक्षण कार्य में रुचि रखते हैं, बड़े जोश के साथ शिक्षण कार्य करना चाहते हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा और 4 साल के कोर्स के तहत उनको जो है छात्रवृत्ति भी यहां पर प्रदान की जाएगी। अब कितनी छात्रवृत्ति मिलने वाली है, किस पैटर्न पे मिलने वाली है, वह सब कुछ अभी डिसाइड होना बाकी है, तो वो आपको सब कुछ मालूम चलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण इलाके में चयन चाहने वालों को स्थानीय स्तर पर पदस्थापन जल्द मिलेगा। चौथा पॉइंट है आपका, शिक्षकों के लिए स्कूल के पास ही आवास की व्यवस्था सरकार करेगी। चलिए इन दोनों पॉइंटों का क्या मतलब है? अगर मान लीजिए आप शिक्षक भर्ती की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार अगर आप चयन होता है, आपका चयन के लिए आप योग्य होते हैं, तो आपको ग्रामीण एरिया में, जैसा कि आप सभी को मालूम है ग्रामीण एरिया में काफी शिक्षक की जो वैकेंसियां हैं वो खाली है, तो नई शिक्षा नीति के अनुसार उन वैकेंसियों को प्राथमिकता पर आधार पर भरा जाएगा। और एक और पॉइंट आपको यहां ध्यान रखना है कि नई शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा में शिक्षण पर काफी जोर दिया गया है। तो स्थानीय स्तर पर जब शिक्षकों की भर्ती होगी तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में उनको ग्रामीण एरिया में प्रतिस्थापित किया जाएगा और वह ग्रामीण एरिया में समुदाय के साथ घुल मिल सके, इसलिए उनको प्रोत्साहित भी यहां पर किया जाएगा। और इसके लिए उनको स्कूल के आसपास ही यहां पर सरकार द्वारा उनके आवास की व्यवस्था नई शिक्षा नीति के तहत की जाने वाली है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब यहां हम देखते हैं। टेट का पाठ्यक्रम बदलेगा, यह विषय वस्तु व अध्यापन आधारित होगा।
अब देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जो शिक्षण व्यवस्था है, हमारा जो एकेडमिक ढांचा है, वह भी बदलने वाला है। तो जो टेट जो एग्जाम है शिक्षक भर्ती के लिए, उसका जो पाठ्यक्रम है वो भी आपको बदलने वाला है। उसी के अनुरूप नई जो हमारा व्यवस्था होने वाली, उसी के अनुरूप हमें जो टीचर है, ट्रेंड जो टीचर है, बेस्ट टीचर तैयार किए जाने हैं। तो उसी के अनुसार टेट का पाठ्यक्रम भी बदलेगा और जो विषय वस्तु रहेगी टेट की, वो अध्यापन आधारित जो विषय वस्तु है, जो हमारा शिक्षण होने वाला है स्टूडेंट्स का, उसके अनुसार उसका जो है सिलेबस चेंज होगा। अगला पॉइंट है हमारा, शिक्षक नियुक्ति के दौरान एनटीए में प्राप्तांक भी आपको ध्यान रखे जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, आप यहां पर इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। जब आप बीएड यहां पर कर लेंगे तो बीएड के बाद में आपको जो टेट है उसका सिलेबस चेंज होगा, तो उस नए सिलेबस के अनुसार आपको यहां पर शिक्षक में भर्ती के लिए, शिक्षक बनने के लिए आपको टेट भी क्लियर यहां करना होगा। इसके बाद में यहां पर अगला जो आपका छठा पॉइंट है वो क्या कहता है कि शिक्षक नियुक्ति के लिए दौरान आपको एनटीए में प्राप्तांक भी ध्यान रखे जाएंगे। तो विषय अध्यापक बनने के लिए, या विषय का शिक्षक आपको बनने के लिए एनटीए, जो कि ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा भी संबंधित विषय की आपकी एग्जाम यहां पर ली जाने वाली है, और उसके जो अंक हैं, उनके मार्क्स जो है, उसके आधार उन मार्क्स को भी आपको चयन भर्ती में, आपकी जो शिक्षक भर्ती होगी उसमें भी आपके जो मार्क्स हैं वो भी आपका महत्वपूर्ण रोल है वो अदा करने वाले हैं। तो पहली एग्जाम आपको टेट की क्लियर करनी होगी, उसके बाद में एनटीए विषय अध्यापक या जो शिक्षक, जो विषय शिक्षक आपको बनना है, वह बनने के लिए आपको संबंधित विषय में एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा एक एग्जाम ली जाएगी। उसके जो आपके नंबर हैं वह भी आपको बहुत महत्वपूर्ण होने वाले। तो यहां एनटीए एग्जाम में भी आपको आपका जो स्कोर है वो अच्छा करना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, शिक्षक भर्ती के दौरान नियुक्ति के वक्त डेमो और साक्षात्कार के चरणों से भी आपको गुजरना होगा। अब देखिए, आपने एनटीए का एग्जाम दिया, आपने टेट का एग्जाम दिया, उसके बाद में आपको भर्ती के लिए यहां पर आपको जब पोस्टिंग मिलने वाली, जब आपको पदस्थापन मिलने वाला है, मान लीजिए आपने चयन प्रक्रिया में आपने शामिल हो चुके हैं और आप में मेरिट पर आ चुके हैं और आप चयन के लिए योग्य हैं, तो जब आपका चयन किया जाएगा, आपका पदस्थापन किया जाएगा, यहां पर पदस्थापन जो है, अगला आपका पॉइंट है, शिक्षकों की नियुक्ति स्कूलों में नहीं होगी, स्कूल कॉम्प्लेक्स में आपकी नियुक्ति होगी। यह पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको यहां पर समझना है कि जब आपका चयन हो जाएगा, जब आपको पोस्टिंग यहां पर मिलने वाली है, तो आपकी पोस्टिंग जो है, वर्तमान में आपको पोस्टिंग सेकेंडरी स्कूल है तो सेकेंडरी स्कूल में आपको पोस्टिंग मिल जाएगी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो आपको उसमें पोस्टिंग मिल जाएगी, या पीएस स्कूल है या यूपीएस स्कूल है उसमें आपको यहां पोस्टिंग मिल जाती है। लेकिन नई शिक्षा नीति में आपको स्कूल में पोस्टिंग नहीं मिलेगी, बल्कि आपको स्कूल कॉम्प्लेक्स में पोस्टिंग मिलने वाली है। जी हां, एक नया शब्द आपको ध्यान रखना है, स्कूल कॉम्प्लेक्सेस में आपको जो पोस्टिंग है वो मिलने वाली है, और स्कूल कॉम्प्लेक्स में आपको एक या दो जो स्कूल है वो यहां पर आपको समूह मिलने वाला है। तो आपको स्कूल कॉम्प्लेक्स में जितनी भी स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स में आपको शिक्षण कार्य के लिए लगाया जा सकता है। रही बात जब आपका पदस्थापन होगा तो आपको यहां पर डेमो और साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू भी आपका यहां पर लिए जाने वाला है, और इंटरव्यू में आपको जानने की कोशिश की जाएगी कि आप शिक्षण कार्य के प्रति कितने उत्साहित हैं और कितने जोश के साथ आप शिक्षण कार्य कर सकते हैं। साथ में जो आपका इंटरव्यू है उसमें आपका स्थानीय भाषा, जहां पर आपको स्कूल कॉम्प्लेक्स में पोस्टिंग दी जाएगी, उस स्थानीय भाषा की आपको कितनी नॉलेज है, कितनी पकड़ है, क्योंकि यहां पर जो आपका शिक्षण होने वाला है 1 से 5 तक या 1 से 8 तक जो शिक्षण है आपका स्थानीय भाषा या मातृभाषा में होने वाला है। तो साक्षात्कार के माध्यम से शिक्षक की स्थानीय जो भाषा है उसमें कितनी पकड़ है उसको यहां पर जाना जाएगा। साथ में पोस्टिंग के समय आपको डेमो क्लास अर्थात आपको पढ़ा करके भी दिखाना होगा कि किस तरह से आप पढ़ाते हैं। तो ये चीजें, दो चीजें आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपका जो है, आपका जो साक्षात्कार है और आपका जो डेमो क्लास है, वह भी आपकी जो नई शिक्षा भर्ती है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, आपका नेक्स्ट पॉइंट, स्थानीय लोगों को जो कि कला, विज्ञान, व्यापार, कृषि आदि के विशेषज्ञ होंगे, उन्हें स्पेशल इंस्ट्रक्टर के रूप में स्कूलों में जोड़ा जाएगा। जी हां, जैसे कि आप सभी को मालूम है, जब आपकी पोस्टिंग एज ए टीचर के रूप में होगी, स्कूल कॉम्प्लेक्स में होगी, तो और स्कूल कॉम्प्लेक्स में आपको जो है 1 या 2 या 3 स्कूलों का एक समुदाय या समूह मिलने वाला है, और उस समूह में आपको शिक्षण कार्य करना है। किसी भी स्कूल में आपको यहां पर शिक्षण के लिए लगाया जा सकता है।
साथ में स्थानीय जो लोग होंगे जो कि कला विज्ञान व्यापार के विषय विशेषज्ञ होंगे, उनको भी स्कूल कॉम्प्लेक्स में पढ़ाने के अवसर प्रदान किए जाएंगे। स्पेशल इंस्ट्रक्टर के रूप में वो वहां पर शिक्षण कार्य कर सकते हैं, जो कि कला के क्षेत्र में निपुण है, विज्ञान के क्षेत्र में निपुण है, व्यापार के क्षेत्र में निपुण है या कृषि के क्षेत्र में निपुण है, तो उनको भी वहां पर शिक्षण कार्य के लिए यहां पर लगाया जाने वाला है नई एजुकेशन पॉलिसी में। क्योंकि जैसा कि आप सभी को मालूम है, नई पॉलिसी में वोकेशनल एजुकेशन व्यवसायिक शिक्षा पर बहुत ज्यादा जोर यहां पर दिया जाने वाला है। तो उसी के तहत छात्र मात्र स्कूली शिक्षा ग्रहण नहीं करें, बल्कि उन्हें रोजगार के अवसर भी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध करवाए जा सके। इसी उद्देश्य से इन जो विषय विशेषज्ञ हैं, इनको भी यहां पर जो है शिक्षण कार्य के लिए यहां पर लगाया जाना है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, शिक्षकों को नियुक्ति के बाद प्रति वर्ष 50 घंटे कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल होना होगा। जी हां, आप कंटिन्यू आपकी सर्विस रहे, इसके लिए आपको प्रति वर्ष 50 घंटे का एक जो प्रोग्राम है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, जो प्रोग्राम है जिसमें शिक्षकों की जो गुणवत्ता है उसमें विकास किया जाएगा, उनके स्किल डेवलपमेंट पर यहां पर कार्य किया जाएगा, उनको नए नवाचारों से अवगत करवाया जाएगा, डिजिटलाइजेशन के माध्यम से किस तरह से शिक्षकों को द्वारा छात्रों को शिक्षण कार्य करवाना है। इस तरह के यहां पर इस प्रोग्राम के तहत छात्रों जो शिक्षक है उनको विकास यहां पर किया जाना है, ताकि वह पॉलिटिक्स की बेट नहीं चढ़े। उनका जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है वो शिक्षण कार्य पर रहे ज़्यादा से ज़्यादा जोर। और साथ में प्राथमिकता यह भी रहने वाली है कि शिक्षक जो है मात्र शिक्षण का कार्य ही स्कूल में कॉम्प्लेक्स में करें, अदर जो कार्य है उनसे यहाँ पर नई एजुकेशन पॉलिसी में छात्रों जो शिक्षक है उनको बचा करके रखा जाने वाला है। तो यह थी नई एजुकेशन पॉलिसी में किस तरह से शिक्षक भर्ती होगी उसके बारे में एक सामान्य जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।